आज बहुतों के अंदर पीस नहीं है, आपको पता है। दे डोंट हैव पीस। सारा दिन मन भटक रहा है, सारा दिन कभी किधर, कभी चर्च गेट, कभी वसई, कभी विरार, कभी डोंबिवली, कभी किधर, सारा दिन घूमते रहेंगे। एक मतलब अगर आप उनको चर्च में भी बिठा दो ना, चर्च में भी ऐसे बैठे रहेंगे। अल्लाह, बैठे रहेंगे ऐसे। मैंने मीटिंग चालू की, बच्चा आया, चांगला है, वचन सुन। वो बहन उठी, इसका ड्रेस मैच नहीं कर रहा। अरे तू क्यों आई है यहां पर, वचन तो सुन। हाँ, पास्टर का एज कितना होगा? ये हालतें हैं लोगों की आज। विश्वास करो, ये हालतें हैं लोगों की आज। हंसो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हालतें हैं लोगों की आज। एक घंटा मन नहीं बैठ सकता उनका। पॉल कहता है जब वो मुझे शांति देता है, उसमें मेरे मेरे विचार सुरक्षित हो जाते। सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु निवेदन, प्रार्थना, विनती सब कुछ उसके सामने लेके आओ और धन्यवाद के साथ रहो। और तब परमेश्वर की वह शांति जो तुम्हारे विचारों में सुरक्षित रखती है, तुम्हारे पास आएगी। जानते हो जब परमेश्वर शांति देता है तो क्या होता है? मन स्थिर हो जाता है। वो क्यों नहीं देता तुम्हें शांति? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। पौल कहता है मन भटकना तब बंद होगा जब खुदा की तरफ से शांति मिलेगी। इसीलिए हर किताब की शुरुआत हुई उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे, क्योंकि पौल जानता था जो शांत नहीं है वो खुदा को सुन भी नहीं सकता। बड़ी बात है ना, वचन शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जब यीशु को यरदन नदी पे खुदा ने कहा ये मुझसे, मैं इससे प्रसन्न हूं, तब उसने वहां से अपनी सेवा शुरू की। और उसकी सेवा शुरू करते समय एक अमेजिंग बात हुई, जहां से मैं वर्ड स्टार्ट करना चाहता हूं। ओके चलो अब शुरू कर रहे हैं हम। यीशु के सामने लोग आके बैठ गए थे। अब मैं आपको बताता हूं, इस ग्रुप में वो लोग थे जिनको आप आजकल चर्च में देखना भी नहीं चाहते हो। चोर, वैश्याएं, चुंगी लेने वाले, हर तरह के गंदे कामों में। इन लोगों के साथ रह रहकर यीशु को एक टाइटल मिल गया था, पापियों का मित्र। आप सोचो, क्या आप ये टाइटल पसंद करोगे कि कोई आपसे कहे अरे ये वो लड़का नहीं है, वो गंदे काम करता है, ये इसका दोस्त है? डिस्टर्ब हो जाओगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बहुतों को देखता हूं, एक्टरों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज खिंचा के फेसबुक पे जाते हैं, लगा देते हैं, वहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे, लगते गोरखे हैं उनके, लेकिन बातें ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें। बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग फोटोज खिंचाते हैं। कितने लोग को ये टाइटल पसंद है, पापियों का दोस्त? कोई आपको कहे पसंद है? बोलो बोलो बोलो। आपने मुझे कभी देखा है बड़े लोगों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाऊं? घर ही चला, घर जा तू, घर जा। मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला 3 हफ्ता पहले, मैं बाहर था, तो मेरे साथ एक भाई थे जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने कहा शाम को वो आपको सुनने आ रहे हैं। मैंने कहा कौन है?
तू नहीं जानता? तो उन्होंने नाम लिया, अच्छा ये आ रहा है, हाँ हाँ ये आ रहा है। तो जैसे मीटिंग पूरी हुई, मैं नॉर्मली बैठा था, मैंने उनको प्रेज द लॉर्ड भी किया। फिर मुझे बोलते हैं एक फोटो खिंचा लो। मैंने कहा तू खिंचा, मैं क्या खींच के करूंगा फोटो? खुदा है क्या वो जो फोटो खिंचा हूं मैं? मुझे समझ में नहीं आता बड़े लोगों के पीछे लोग पागल क्यों हैं। पॉल कहता है पर यीशु के द्वारा मेरी पहचान परमेश्वर तक हुई। मैं पूछना चाहता हूं क्या करेंगे बड़े लोगों के साथ खड़े होकर? मैं बड़े लोगों के खिलाफ नहीं हूं, प्रभु उनको बचाए, उनका उद्धार करे, वो हमसे आगे जाएं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि लोग आज अपनी पहचान बनाने के वास्ते कितने गलत रास्ते अपनाते हैं? अरे उसके साथ खड़ा होके क्या करेंगे? वो हमें अपने साथ खड़ा करे, वो खड़ा करे। हम कुछ कहें, वो हमारे शब्दों को लेके जिंदगियों में काम करे। ये होता है परमेश्वर के द्वारा आदर पाना, कि आप कुछ कहो, आप कुछ बात करो। मैंने परमेश्वर से ऑनर पाया। बताऊं कैसे? मैं दिल्ली में जिस होटल में रुका हुआ था ना, मेरी चाबी एक दिन ब्लॉक हो गई। मैं ऊपर गया, मेरा दरवाजा खुल नहीं रहा था। तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने अपनी चाबी, आप जानते होंगे ना, कुछ होटल में कार्ड्स चलते, तो कार्ड ब्लॉक हो गया मेरा। मैं नीचे गया, मैंने उनको बोला सर मुझे मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। उन्होंने बोला ब्रदर आप 5 मिनट बैठो, आप खड़े मत रहो, हम आपको पहुंचाते हैं। वहां लॉबी में कुछ चेयर्स थी, मैं वहां पर जाके बैठ गया। मैं फोन चला रहा था, एक लड़का आया मेरे पास। वो आके मुझे बोलता है आप पानी पियेंगे? मैंने कहा हाँ दे दो। वो पानी लेने के लिए गया, मुझे प्रभु ने कहा इसकी मां बीमार है, इसकी मदर बीमार है। अब मैं उससे बात कैसे करूं, कहां से शुरू करूं? वो पानी लेके आया, तो मैंने उसको बोला, मैंने उसकी प्लेट पे उसका नाम पढ़ लिया था। मैंने कहा हेलो। तो मैंने कहा कल मेरा रूम क्लीन नहीं करवाया था आपने? अरे सर वो क्या है ना, काउंटर पे बोलना पड़ता है, आप बोल दो हाँ मैं करवा दूंगा। मैंने कहा हाँ कल करवा देना। अच्छा एक और भाई? यस सर। मैंने कहा आप सब ठीक हो घर में? हाँ हाँ हाँ। कौन कौन है? तो बोलते हैं माँ बाप है। मैंने बोला और सब बढ़िया? हाँ हाँ। मैंने कहा आपकी माँ बीमार है क्या? बोलता है हाँ। क्या हुआ है? बोलता है कल शुगर बहुत उसका चढ़ गया था। मैंने कहा कब? मैंने कहा आई एम अ प्रीस्ट। अब क्या करूं, मुझे बोलना पड़ा। मैंने बोला आई एम अ प्रीस्ट, शैल आई प्रे फॉर यू? हाँ हाँ चलेगा। मैंने आंखें बंद थी, दुआ में उसकी खुली थी। मैंने कहा पिता इसे ठीक कर यीशु के नाम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं 10:15 नीचे उतरा, वहां पर खड़ा था। बोलता है माय मदर इज बेटर नाउ। मैं मैं निहाल विहार जा रहा था, नहीं निहाल विहार नहीं, मैं कहीं और जा रहा था। प्रभु जानता है जब तक मेरा डेस्टिनेशन नहीं आया जहां पर पहुंचने का, मैं तब तक रो रहा था। मैंने कहा प्रभु तू कितना प्यार करता है अपने लोगों से, हाउ मच यू लव योर पीपल। मैं इतना खुश था, आपको पता है मुझे यही सेवकाई चाहिए थी। सिर्फ ये सेवकाई नहीं जहां पर 1000 लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार करूं। प्रभु मेरे को मुझे अनुग्रह दे के जब मैं लोगों से मिलूं, एक गरीब आदमी के लिए भी खुदा मुझे कुछ कहे उसके लिए, और मैं उससे बात करूं। मैं जा भी रहा था लास्ट में, मैंने उससे कहा, मुझे मुझे लास्ट टाइम भी मैं जब जा रहा था तो मुझे बोलता है ब्रदर मेरा मम्मी है ना अभी बहुत बेटर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इश्यूज को ठीक करेंगे। तो मुझे उसने बोला सर नेक्स्ट टाइम कभी आओगी? मैंने बोला मैं आऊंगा, लेकिन सुन मुझे मुझे ढूंढना बहुत आसान है। बोला क्यों? मैंने कहा गो एंड जस्ट टाइप यूट्यूब, यूट्यूब पे टाइप कर सूरज प्रेमानी, तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा वहां। उसने कहा सर मैं सब देखूंगा आज के बाद। आप देखो
जब आप शांत हो ना, आप सब समझ पाते हो। मुझे कई लोग कहते हैं ना, ब्रदर कुछ करना है तो मैं बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं आगे। मैंने हमेशा कहता हूं, क्या पीस है हार्ट में? क्या शांति है तुम्हारे मन में? नहीं है, मत बढ़ो, मत बढ़ो आगे। पॉल कहता है, जो कुछ सामने रखा जाए उसे खाओ, परंतु विवेक निर्बल हो तो न खाओ, क्योंकि जो कुछ हो वो मन की तैयारी के अनुसार हो। मैं कई बार अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, उल्लासनगर में अगर पति पत्नी आपको झगड़ा, संडे के दिन झगड़ा हो रहा है ना आपका, बेस्ट है घर पे बैठो चुपचाप से, लेकिन लड़के मत आओ यहां पर। जानते हो, यीशु ऐसे लोगों के साथ संगति करता था, और संगति करने के बाद एक दिन जानते हो क्या हुआ? लोगों ने उसके चेलों को कहा, कौन है ये? वो कहते हैं, ये हमारा खुदा है, ये हमारा प्रभु है। और वो कहते हैं, प्रभु होके ऐसे लोगों के साथ खाना खाता है? यीशु ने ये बात सुन ली उनकी। तब यीशु उनको खड़े होकर कहता है, सुनो, मैं पापियों के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। मुझे बताइए, किसके लिए आया है वो? पापियों के लिए। किसके लिए नहीं आया है? धर्मियों के लिए नहीं आया था वो। किसके लिए आया था? अरे पापी को मारने से क्या होगा? सीखो हमारे परमेश्वर से। पापी के अंदर के पाप को मारा, आज पाप मर गया, पापी जिंदा है। पापी को मारने से क्या होगा? हाँ, कुछ लोग हर साल किसी न किसी को मारते रहते। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है ये मरता ही नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कान खोल के सुनो। यीशु जब आया, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। लेकिन आइए, अब सिक्के का दूसरा पहलू सुनिए। एक तरफ दुनिया तैयार हो रही है एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए, पर दूसरी तरफ पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है कलीसिया को दूल्हे के लिए। डेविल दुनिया को प्रिपेयर कर रहा है एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए। देख रहे हैं क्या क्या सिंबल्स बनाते हैं लोग? दिस वन, ये शैतान के सींग हैं। बेवकूफ लोग ऐसे ऐसे कुछ भी करते रहते हैं। मैंने बहुतों को देखा ऐसे करते हैं। ऐसे तुमको पता भी है ये किसके सिंबल्स हैं? हाँ, बोलो। टी शर्ट्स पे हड्डियां छपी रहती हैं, पहन के चले आते हो। तुम्हें पता भी है ये सारे जो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस हैं ये क्या है? सोचा है कभी आपने हर चीज के पीछे बारकोड क्यों है? आज हर चीज स्कैन क्यों हो रही है? आज टिकट से लेके बॉडी तक स्कैन की जा रही है। आज क्यों हो रहा है? स्कैन सिस्टम इतना क्यों आया है? हर चीज के पीछे बारकोड, हर चीज के पीछे बारकोड। आपने देखा, सदैव बुखार जांचा जाता है जुबान पे थर्मामीटर रख के। कोविड पे बुखार कहां चेक किया जा रहा था? सर पे मशीन लगा के और हाथ पे, वही जगहें जहां पर बारकोड लगेगा। वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग। शैतान एक तरफ लोगों को एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी जाने आज ये बात, यीशु जब पहली बार आया तो वो गुनहगारों के लिए आया, लेकिन याद रखिए अब उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। लिखा है वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। और आप जानते हो उसका पहली बार देह में प्रकट होना, एक वर्ड आ रहा है ब्रदर, अगर मिल सकता है तो आप लोग ढूंढो, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, जिसमें लिखा है इब्रानियों में
अब दूसरी बार जो लोग उसे देखेंगे वो बगैर पाप के देखेंगे। अगर आपको मिलता है ढूंढिए, आप मत ढूंढिए, आप यहां देखिए। आप जानते हो जब हमारा प्रभु इस अर्थ पे पहली बार बॉडी में रिवील हुआ तो किस तरह के लोगों के लिए रिवील हुआ? उन लोगों के लिए जो व्यभिचारी हैं, जो बड़े घमंडी हैं, जिन्हें क्रोध में गालियां निकालने की आदत सी हो गई है, बहुत सारी गंदी बातों में वो इन्वॉल्व हैं। उसका पहली बार आना गुनहगारों के लिए था, लेकिन आप जानते हैं अब उसका दोबारा आना किस तरह होगा? आप बहुत बार पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर, जब भी वो अर्थ पे आया मोस्ट ऑफ टाइम वो न्याय के लिए आया। वो पहाड़ पे उतरा, इब्रानियों में लिखा गया है वह पहाड़ जो था वो अंधेरा हो जाता था क्योंकि वो न्याय के लिए आता था। सदोम और अमूरा को नाश करने के लिए उतरा, बाबेल टावर को नाश करने के लिए उतरा। पर आप पढ़ के देखिए, जब अब वो वापस आएगा वो अपने पैर जमीन पे नहीं, वो बादलों पे आएगा, क्योंकि वो न्याय के लिए नहीं आ रहा। वैसे ही मसीह भी बहुतों को पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार वो बिना पाप के दिखाई देगा। हिब्रू, पहली बार हमने उसे कहां देखा? क्रूस पे मरते हुए। पर दूसरी बार अब वो गुनहगारों के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो तैयार होकर उसका वेट कर रहे हैं। आई लव दिस फ्रेज, जो लोग उसका इंतजार करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब आइए, जब वो धर्मियों को उठाने के लिए आएगा, आपको पता है धर्मी की खूबी क्या है? अब जब मैं इस बात का प्रचार करूं तो यह न समझो कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा, आज के वचन के लिए पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना। जानते हो धर्मियों की समझ क्या होती है? ब्रदर थीम वर्ड में आइए। वह धर्मियों की समझ पे ले आएगा, बोलो धर्मी। अब जानते हो धर्मियों की समझ कैसे होती है? मुझे लगता है आज आपको कुछ बैठे बैठे कुछ ऐसा मिलेगा यहां पर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बोलिए आमीन, जोर से कहिए आमीन। आज से बहुत साल पहले दाऊद एक दानव से लड़ा, उसने उसे मार दिया। मारने के बाद वो फेमस हुआ। हर जगह पे दाऊद के लिए यह कहा जाता था, शाऊल ने तो 1000 परंतु दाऊद ने 10,000 मारे। ये बात सुन सुन के शाऊल बहुत जलन में आ गया। सुनिए, कभी भी किसी की भी फेमिलियरिटी को देखकर जलन न रखी। आप जानते हो जब परमेश्वर आपके सामने लोगों को उठाएगा तब वो उनसे ज्यादा आपको देखेगा कि आप क्या सोच रहे हो। मैंने इसे बहुत बार देखा है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता किसी का ऊंचा उठना, वो उसे मारने के लिए जादू टोना करवा देते हैं, परिवार खत्म करवा देते हैं, हत्याएं करवा देते हैं, प्लान करके एक्सीडेंट्स करवा देते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये आदमी ऊपर कैसे आया। अब जाइए बाहर, आज आप देखिए ब्लैक मैजिक कितना बढ़ चुका है। परिवार खत्म करवा देते हैं लोग। आपको क्या लगता है हमारे मुंबई में नहीं होता? बहुत होता है। जहां पर मैं काम करता था, मैं वहां पर हर दिन देखता था कोई नींबू फेंक के जाते थे। मैं जहां पर काम करता था, मेरे बॉस के बहुत दुश्मन थे। मैं कई बार देखता था नींबू के अंदर कुछ क्या बोलते, टार्चनी तार कुछ डाल के फेंक के जाते थे ऊपर ऊपर। अब मैं तो मस्ती में आ गया था उन दिनों में। मैं आता था, बॉस बोलते थे अरे टच मत कर। मैंने बोला बॉस कुछ नहीं है, ये 15 रुपया डजन हो गया, उल्टा फ्री में मिलता है, उठाओ उसको, नींबू पानी में डाल के पियेंगे अपन। वो बोलता रहा बेवकूफ, पता है तुझे क्या है? क्या है? इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है। मैंने बोला चिंता मत करो, कुछ नहीं हो।
याद रखिए, अब ये मत समझना मैं मनुष्य को महिमा देता हूं। अगर पहले माले पर एक परमेश्वर से अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति बैठा हो तो ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हें पता चलता है ना, एक माले पर एक अभिषिक्त परमेश्वर के साथ चलने वाला अनुग्रह से पूर्ण व्यक्ति रहता है, मैं आपको बोलता हूं ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लो, वो बह के तुम्हारे पास भी आएगा। मैंने एक दिन अपने कलीसिया की एक बहन के लिए दुआ की। मैं सच में उसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा था। मुझे प्रभु ने उसकी जिंदगी के बारे में एक बात बताई। सूरज, सोच, 500 लोग बैठते हैं यहां, सब आशीषित होते हैं, पर वो क्यों नहीं हो पाती? मैंने बोला क्यों प्रभु? बोला क्योंकि वो रॉन्ग फेलोशिप में है। कोई है उसके जिंदगी में जो उसके अंदर कंटिन्यू नेगेटिविटी इंपार्ट करता रहता है। दैट इज अ रीजन कि वो आज ब्लेस्ड नहीं हो पा रही है। खुदा मैं क्या कर सकता हूं? बोल उससे अलग हो। और मैंने उनको बोल दिया। आपको पता है कई बार आपको पता चल जाता है ये अंधकार है, परंतु आप अपने आप को अंधकार से अलग नहीं करते। वो बहन अलग हुई और आज वो ब्लेस्ड है। कभी भी याद रखना, जो व्यक्ति, मैं जैसे दो चीजें कहना चाहता हूं मेरी बहनों, अगर आप अपनी मैरिज के लिए दुआ कर रहे हो कि प्रभु राइट टाइम पे मुझे एक सही लड़का मिले, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। एक लड़का अगर आपकी लाइफ में आया और वो आपको शादी से पहले कहता है चल घूमने, थोड़ा बहुत चलता है, वो सब करने की कोशिश कर रहा है, मेक श्योर ये वो लड़का नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, वह संगति जिस संगति में लोग आपको नेगेटिविटी इंपार्ट करें आपके अंदर, पास्टर के प्रति, कलीसिया के लोगों के प्रति, अलग अलग बातों के प्रति, याद रखना यह संगति तुम्हें परमेश्वर ने नहीं दी है। यस। और पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, और कलाम में लिखा है यूसुफ के कारण पोतीफर आशीषित हुआ। सही लोगों के अंडर में रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, एलिशा नहीं जानता था अभिषेक कैसे मिलता है? अगर वो जानता था दुआ से मिलता है तो वो एलिया के पीछे पीछे क्यों भाग रहा था? हाँ, इट्स अ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है कि परमेश्वर कुछ चीजें आपको डायरेक्ट देगा, पर कुछ चीजें आपके अंदर इंपार्ट करेगा। जानते हो क्यों सब कुछ चीजें वो मनुष्यों के थ्रू आपको देगा? ताकि आप नम्र बने। नहीं तो अब हमेशा अकेले अकेले व्यक्ति रहेंगे। ओ मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं खुदा के साथ मैं चलने वाला व्यक्ति हूं। बहुत लोग कहते हैं ना हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हम खुद बढ़ सकते। घर ही चला जा, घर जा बैठ, दिखना भी नहीं अगले हफ्ते से तू इधर, मैं खुद ही बढ़ सकता हूं। अरे जाओ भाई जाओ। पागल हैं, हमारी गवर्नमेंट पागल है कि सारी किताबें डाइजेस्ट सब कुछ लिखने के बाद भी हमें स्कूल में बिठाती है ना। उनको तो अकल ही नहीं है। अब अकल तो हमें है ना। एक भाई ने मुझे कहा मैं प्रभु को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैंने प्रभु को है ना खुद जाना है, ये पास्टर क्या मुझे सिखाएंगे? मैंने उससे कहा भैया कौन सा प्रभु है? बाइबल का तो नहीं लग रहा है, संसार का भी एक प्रभु है। पौलुस के बारे में भी लिखता है वो शैतान है, लगता है तू उसके साथ है। खुदा के साथ चलने वालों की ये लैंग्वेज होती है। आप विश्वास करिए, हमारे कलीसिया की एक बहन ने मुझे कहा था भैया मेरे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो। मुझे प्रभु ने उसके लिए दिखाया। उसने कहा इसको बोल अलग हो, कहां फंसी है जाके तू?
अरे जब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्यों नहीं सुधारेगी। जब मैं अच्छा नहीं हूं और खराब लोगों के साथ घूमता हूं तो मैं खराब होता हूं ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना, तो फिर उसका उल्टा करो तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्यों न ठीक करेगी। काश आप इन बातों को समझ पाओ कि राइट लीडरशिप कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है। जानते हो, शाऊल जल रहा था उससे, लेकिन दाऊद ने डिसाइड किया था वो उसकी हानि न करेगा। वो उसका ससुर भी था। एक दिन तो ऐसा हुआ, शाऊल ने लोगों को कहा चलो इसे मार देंगे। कलाम पाक कहता है शाऊल ने सेना लगा दी दाऊद के पीछे, उसे मारने के पीछे पीछे गया। और जानते हो एक दिन क्या हुआ, दाऊद जो था ये देखिए ऐसे खड्डे में ऐसे छुपा हुआ बैठा था। शाऊल ऐसे तलवार लेके ढूंढ रहा था उसे, किधर है। अचानक पता चला ये छुपा हुआ है, वो इधर ही खड़ा था। दाऊद ने जानते क्या किया, चाकू निकाला, थोड़ा सा कपड़ा काट के उसका अपने पास रख दिया। और जैसे शाऊल जा रहा था दाऊद कहता है ये देख यहोवा ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन देख वस्त्र की कोर को छोड़ कुछ न किया मैंने, क्योंकि तू यहोवा का अभिषिक्त है। शाऊल पिघल गया वहां पर, अरे बाप रे। लेकिन जानते हो क्या हुआ, 2 दिन के बाद वापस दौरा पड़ा। 2 दिन चुप रहा, वो इमोशनल में होते ना कुछ लोग। कितने सारे लोग मैंने देखे हैं, लोगों को 2 दिन के लिए माफ करते हैं, जा जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तीसरे दिन वापस नफरत से भरे पड़े उनके लिए। ये किस तरह का दिल है भाई हमारा, 2 दिन वाला माफ करने वाला, 2 दिन के बाद वापस थोड़ा, अरे चल देखेंगे उसको, मारेंगे उसको। कितने हमले किए, आपको पता है कितने साल तक हमले किया, 13 साल इतिहास बताता है, खाली एक वजह से। जानते हो दाऊद का पाप क्या था। दाऊद की कन्वर्सेशन तो पढ़ो नातान के साथ, वो बार बार उसके बेटे से मिलता था, वो बोलता था तेरे बाप का मैंने बिगाड़ा क्या, अरे क्यों पीछे पड़ा है मेरे, मैंने कुछ किया क्या। नातान हमेशा उसका बेटा जोनाथन हमेशा उसे बोलता था कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। जोनाथन हमेशा उसकी हेल्प करता था, उसे टिप देता था, आज ये मारने वाला है भाग जा यहां से। दाऊद देखी आपने देखा, शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद खुदा के पीछे, अरे मुझे बचा, अरे मुझे बचा। कभी कभी घड़ों के पीछे, हाँ ये देखिए ये तो मास्टर है, देखो कैसे कपड़ा काट के उसका दाऊद ने लगाया है, ये देख खुदा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था। इसके फेस पे अभी भी कोई स्माइल नहीं है। एक दिन युद्ध छिड़ा और कलाम पाक कहता है शाऊल गिलगाल में मर गया, हेब्रोन। जानते हो जिस पहाड़ पे वो मरा, उस पहाड़ पे जब लोगों ने उसे बाले मारे, लिखा है प्राण नहीं निकल रहा था पर बाला हुआ था, वहां पर टंगा हुआ था। एक आदमी ने शाऊल को देखा कि वो जिंदा है, वो उसके करीब गया और जाके कहता है राजा क्या हुआ। बोलता है मेरा प्राण नहीं छूट रहा, दबा इससे मुझे मार दे।